अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं महलिका रेहान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई तरकीब के साथ, एक नई रेमेडी के साथ और एक नई टिप के साथ। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि गोश्त गलाने का पाउडर किस तरह बनाया जाता है। ईद उल अज़हा का मौका है, हर वक्त हर घर में मुख्तलिफ किस्म की डिशेस बनती हैं गोश्त की, और कभी बारबेक्यू बन रहा है, कभी तिक्का बोटी बन रही है, कभी सीख कबाब बन रहे हैं, शामी कबाब हैं, टिक्के हैं, और जो है अपना मुख्तलिफ किस्म की डिशेज जो गोश्त की बनती हैं उसमें हम कच्चा पपीता वगैरह यूज़ करते हैं। तो आज हम पपीते से ही पाउडर बनाना सिखाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा कारगर नुस्खा है ये, और उससे बहुत ज़बरदस्त और टेंडर हो जाता है गोश्त। आप जो भी डिश बनाइए उसमें 1 चमचा डाल दीजिए, जिस तरह कचरी पाउडर वगैरह डालते हैं, और आप फिर देखिए गोश्त कितना अच्छा गल जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम पपीता लेंगे। आप वैसे ग्रीन वाला भी ले सकते हैं, अगर आपके पास ऐसा येलो और डबल शेड में पपीता है, थोड़ा सा पका हुआ, तो वो ज़्यादा बेहतर है और वो ज़्यादा अच्छा है, जो उसमें और ज़्यादा जल्दी से गोश्त गलता है, बहुत अच्छा गोश्त गलता है। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ग्रीन भी ले सकते हैं। ग्रीन पपीता वगैरह जो भी यूज़ करना है उसको हम कश कर लेंगे, अच्छी तरीके से कश कर लेंगे बीजों समेत। ठीक है, मैंने साफ धो के अपना वॉश करके सुखा के रखा है, और इसको हम कश करके और फिर जो है आपको दिखाते हैं। चलिए जी, ये देखिए हमने पपीता कश कर लिए है बीजों समेत अच्छी तरीके से। अब हम इसको अच्छा सा सुखा लेंगे ताकि बहुत अच्छा सा सूख के अच्छा सा बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर बना लेंगे इसका, और फिर उसको जार में भर के रख लेंगे, और फिर जो भी हम डिश बनाएंगे गोश्त की उसमें बआसानी यूज़ करेंगे। और फिर आप मज़ा देखिए उसका, गोश्त का एक टेस्ट अलग ही टेस्ट आता है इसका, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। ठीक है ना, चलिए जी, आप ये रेमेडी यूज़ करिएगा, मुझे दुआएं दीजिएगा। अब आप जब ये सूख जाएगा फिर उसके बाद हम पाउडर बना के दिखाएंगे कि किस शक्ल में होता है। चलें जी नाजरीन, जी व्यूअर्स, देखिए अब मैंने जो पपीते आप लोगों के सामने कश करके रखा था धूप में, वो सूख गया है, कुछ इस तरह का हो गया है। और अब मैं इसको जो है फाइन पीस कर पाउडर बना लूँगी। पाउडर बनाने के बाद मैं इसको जार में भर के रख लूँगी ताकि जो है जो भी हम डिश इस्तेमाल करें, टिक्का बोटी वगैरह, उसमें आराम से डाल के यूज़ करें और आराम से टेंडर हो जाएगा गोश्त, बिल्कुल बहुत अच्छा सॉफ्ट गल जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको पीस कर अब मैं दिखाती हूँ कि किस तरह की शक्ल हो जाएगी इसकी, और मैं इसको भर कर रख लूँगी। फिर आराम से जो भी बारबेक्यू वगैरह, ईद का सीज़न है और मतलब स्टार्ट हो जाएंगे बारबेक्यूज़ वगैरह, उसमें यूज़ होता है। और मतलब कीमे में जो हम गलावटी कबाब वगैरह बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कच्चा पपीता और गोश्त गलाने के जो दूसरे पाउडर होते हैं, ये भी गोश्त गलाने का बहुत बेहतरीन पाउडर है पपीते का। आप ये यूज़ करिए और आप देखिए कितना अच्छा इसका रिजल्ट निकलेगा, और आप मुझे बताइए। ठीक है, तो फिर अब मैं आपको इसकी पिसी हुई शक्ल दिखाती हूँ, पीस कर दिखाती हूँ कि ये किस तरह का हो जाएगा। ओके, देखिए व्यूअर्स, ये मैं बारीक ग्राइंड करके लेकर आई हूँ मैं, सही है, और ये बिल्कुल जो है इस शक्ल का हो जाएगा। आप ज़्यादा पपीता कद्दूकश करके और ज़्यादा पाउडर बना के रख लीजिए। मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि थोड़ा सा, कि बस आप लोग इस तरह आप लोग इसको यूज़ करिए, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा गोश्त में, अपनी जो भी डिश बनाएंगे आप लोग। ठीक है, और जो है मेरी दुआ में याद रखिएगा। और जाने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगती हैं। अच्छा जी, और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपनी ज़बान में रखे, और आप सबको और हम सबको अच्छे और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जाने से पहले ये कहूँगी कि मैंने आपको ये बता दिया था कि किस तरह बनाना है। कच्चा पपीता लेकर उसको कश कर लेना है पूरा, छिलकों समेत, बीजों समेत, और उसको अच्छे से सुखा कर धूप में, और जो है आप अपना पीस कर जार में भर के रख लीजिए। और जो भी आप गोश्त की डिश बनाएं, अगर गलावटी है, कोई चीज़ गलने वाली है, तो फिर जो है आप उसमें उसके हिसाब से डाल दीजिए, और इंशाल्लाह आप रिजल्ट देखिए बहुत ज़बरदस्त आएंगे। ओके नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी ज़बान में रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।